तो रिसेंटली नोरा फतेही का मैंने एक रील देखा जहाँ पे शी वॉज इंसल्टिंग फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट. The idea of like, I don't need anybody and feminism and not, I don't believe in that at all. In fact, I think feminism fucked up our society. It's just feminism fucked up a little bit and made us really excited about this whole like freedom and liberation and everyone's equal. एंड इस रील के नीचे लोगों ने लिखा था द फैक्ट दैट शी इज सिटिंग देयर एंड शेयरिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू इज बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म. एवरेज पिक मी गर्ल सेइंग BS फॉर मेल वैलिडेशन. एंड सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी उसे करेक्ट कर रहे थे. हाउ डू वी टेल हर दैट इफ इट वाजंट फॉर फेमिनिज्म शी वुड प्रॉब्ली गेट स्टोन बैक इन द डे फॉर डांसिंग हाउ शी डज. एंड और भी कई ऐसे कमेंट्स थे. तो इनिशियली आई थॉट कि नोरा इतना इग्नोरेंट स्टेटमेंट क्यों देगी. मे बी जो ये रील है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया होगा, आगे पीछे भी कुछ बोला होगा नोरा ने, जिस वजह से पूरा इंटरव्यू मैंने नोरा का देखा एंड आई रियलाइज्ड नोप दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी मेंट. पूरा इंटरव्यू देखने के बाद ये समझ गया दैट नोरा को एक्चुअली फेमिनिज्म मूवमेंट के बारे में पता ही नहीं है. Patriarchy is bad and yeah, feminists, they're bad and men are bad and उसे ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, आई डोंट नीड अ मैन. ये मैसेज फेमिनिस्ट फैला रहे हैं जबकि इट इज नॉट करेक्ट. आई डोंट नो उसने ये कहाँ पढ़ा. मे बी उसके जो वोक फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो स्पॉट होती है, मे बी उनका ये कंसेप्ट होगा. बट फेमिनिज्म की शुरुआत इसलिए बिल्कुल नहीं हुई थी. ऑल्सो ये सो कॉल्ड इग्नोरेंट लोग 2024 में बैठ के आराम से उनके पहले जो जनरेशन आई थी जिन्होंने इतना सारा वर्क किया उनको इंसल्ट करने का ट्राई करते हैं ऐसे लेम स्टेटमेंट्स मार के. एंड ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए लेट मी लिस्ट डाउन ओवर द इयर्स अलग अलग कंट्रीज में कौन से फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं. राइट टू वोट से लेके राइट टू डिवोर्स, हर बेसिक राइट के लिए फीमेल्स को लड़ना पड़ा है बिकॉज उनको वो हक दिया ही नहीं गया था. 1971 के साल में जाके ना वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन स्विट्जरलैंड. 1976 में जाके वुमेन वेर अलाउड टू ओन देयर ओन प्रॉपर्टीज इन आयरलैंड. वो भी हक वहाँ के फीमेल्स के पास नहीं था. एंड नोरा कनाडा से है ना, तो वहाँ के मूवमेंट के बारे में भी बात करते हैं. 1918 में जाके ना वहाँ की फीमेल्स को वोटिंग राइट्स मिले थे, उसके लिए भी उनको लड़ना पड़ा था. एंड स्टिल नोरा फील्स दिस इज अननेसेसरी. सी सम ऑफ यू में सी कि इंडिया में कभी ऐसे मूवमेंट्स नहीं हुए हैं तो यहाँ पे इट इज नॉट रेलेवेंट. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कई साल तक ना ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, तो उनके एरा में तो ये होता रहता था. इवेंचुअली जब हमें फ्रीडम मिला ना तब स्टार्ट से ये क्लियर कर दिया था कि इक्वल राइट्स मिलेंगे मेल एंड फीमेल्स को. तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग. एंड तभी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना तब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंटरफियर करने का भी ट्राई किया, सेइंग दैट कि वुमेन को ना डायरेक्टली राइट्स मत दो. बट उनका ये सजेशन लिया नहीं गया. फेमिनिज्म ना मेल्स के अगेंस्ट है ही नहीं. I have stated this before also. We don't need men, we are superior to men. ये सब स्टेटमेंट रॉन्ग है. एंड ये ना सूडो फेमिनिज्म के कंसेप्ट में आता है जो काफी एक्सट्रीम एंड गलत कंसेप्ट को पुश करते हैं. देन नोरा ने ना और एक स्टेटमेंट दिया कि फेमिनिज्म मेस्ड अप आवर सोसाइटी. वुमेन के पास इंडिपेंडेंस होना चाहिए, दे शुड गो टू वर्क बट टू सर्टेन एक्सटेंट. the man is a provider and a breadwinner and the woman is a nurturer. I don't believe in people who think that that's not true. I think women are nurturers. Yes, they should go to work and have their own life and be independent, but to a certain extent. They should also be ready to take on the role of being a mother and a wife. And people are fed up, people are tired, people are having immense anxiety, they don't understand. She needs to understand this कि women are of course a nurturer. Compared to males, उनके emotions अलग रहते हैं. वो ममता वाली फीलिंग ना उनमें रहती है. बट पॉइंट इज कि अगर आज की फीमेल्स के पास ये राइट है बोलने का कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए या मुझे शादी नहीं करना, मुझे करियर पे फोकस करना है, दे डोंट वांट टू रिप्रोड्यूस, देन व्हाई आर यू क्रिएटिंग अ फज अबाउट इट, सेइंग दैट कि इसकी वजह से एंजाइटी बढ़ रहा है. इफ यू सी फॉर इयर्स मैन हैव सेड दिस कि आई डोंट वांट अ चाइल्ड, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, पर दैट वाज नेवर एन इशू जब वो कमिटमेंट से डर रहे थे. पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक फीमेल के पास भी चॉइस होना चाहिए. जस्ट बिकॉज वो फीमेल है दैट डजंट मीन कि उसका बेसिक पर्पस यही है कि उसे फैमिली आगे बढ़ाना है. कई फीमेल्स को प्रेगनेंसी का भी फोबिया हो सकता है या कोई और इश्यूज होंगे जिस वजह से उनको प्रेग्नेंट नहीं होना होगा, बच्चे नहीं चाहिए होंगे. तो ये कोई गलत चीज कोई पुश नहीं कर रहा. इफ समवन इज नॉट रेडी फॉर अ फैमिली देन एटलीस्ट वो अवेयर तो है कि उन्हें क्या चाहिए एंड क्या नहीं. वरना सोचो कितने ऐसे लोग हैं जो फैमिली प्रेशर की वजह से शादी करते हैं देन बच्चा करते हैं, बट वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से ले नहीं पाते एंड वो बच्चे का पूरा चाइल्डहुड मेस्ड अप हो जाता है. तो वो करने से बेटर तो ये है ना दैट आप अवेयर हो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए एंड क्या नहीं. एंड प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा था कि नोरा जो है ना वो वोक कल्चर देन सूडो फेमिनिज्म का जो इशू है उसको फेमिनिज्म का टैग दे रही थी. दुनिया में ना कई सारे इश्यूज हैं, सब इश्यूज को आप फेमिनिज्म का टैग नहीं दे सकते. एंड जब नोरा ऐसे स्टेटमेंट्स मारती है ना कि हाँ इंडिपेंडेंस होना चाहिए, काम पे जाना चाहिए, बट लेडीज को ये कुछ एक्सटेंट तक ही करना चाहिए, तो अगर ये पॉइंट वैलिड है, फिर दूसरे केसेस में जब सोशल मीडिया पे कुछ कंजर्वेटिव लोग कमेंट करते हैं नोरा के पोस्ट के नीचे कि इतने छोटे कपड़े क्यों पहनती हो, ऐसा डांस क्यों करती हो, कुछ एक्सटेंट तक ही तुम्हें मॉडर्न होना चाहिए, देन वो कमेंट्स गलत क्यों हो जाते हैं. सडनली तभी तुम्हें याद आता है कि इट इज माई बॉडी, इट इज माई चॉइस, डोंट टेल मी व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट, विच इज अ करेक्ट रिएक्शन बिकॉज तुम्हारा चॉइस है, कुछ भी पहनो, दूसरों को बोलने का हक नहीं है.
सिमिलरली दूसरे के डिजायर्स कुछ भी हो सकता है। किसी फीमेल का ये चॉइस होगा कि उसे हाउसवाइफ बनना है या हस्बैंड पे डिपेंड होना है या कई सारे उसे बच्चे चाहिए, विच इज कम्प्लीटली ओके। बट अगर एक दूसरी फीमेल है हु डजंट वांट ऑल दिस, उसको पूरा अपना टाइम दूसरों को नहीं देना, देन वो भी उसका चॉइस है। उसमें आप कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते कि कितने एक्सटेंड तक आपको ये करना चाहिए। कोई उनको फोर्स नहीं कर रहा कुछ चीज करने के लिए। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ फेमिनिज्म, टू हैव द इक्वल राइट्स, टू हैव द राइट टू चूज कि मुझे छोटे कपड़े पहनने हैं कि पूरे कपड़े पहनने हैं, कब बाहर जाना है कब नहीं, कब शादी करनी है कब नहीं, एंड कब मुझे किसी रैंडम पर्सन जिसका नाम सुकेश है उससे BMW गिफ्ट लेना है या नहीं लेना। बिकॉज हो सकता है एक फीमेल के लिए मॉरली गलत हो, जिसे वो जानती नहीं, उससे इतना महंगा तोहफा वो शायद ना ले और रिटर्न कर दे, पर वही किसी और फीमेल के लिए सही होगा। नोरा जो आइडियोलॉजी पुश कर रही है एंड जो भी ऐसा सोच रखते हैं, ये लोग वापस ना बैकवर्ड ट्रैक में जा रहे हैं। एंड फेमिनिज्म मूवमेंट में ना सिर्फ फीमेल्स नहीं, मेल्स ने भी हिस्सा लिया है अपने डॉटर, मदर एंड सिस्टर के राइट्स के लिए। एंड वुमेन कैन नेवर हेट मैन बिकॉज उनके भी डैड है, ब्रदर्स है। एंड ऐसे आइडियोलॉजीज की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई कंट्रीज में एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। उसके अलावा जो भी बाकी स्टेटमेंट्स नोरा के सर्कुलेट हो रहे हैं जहाँ पे वो बॉलीवुड के बारे में बात करी है, Nothing is worse than getting married to someone that you don't even love and living with them for years just because they want to be in the right camps and circles and they want to be relevant because they don't know where their career is going to go. So they need to, have backup plan A, plan B, plan. एंड देन शी इवन सेड कि उसकी ज्यादा फीमेल फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि दे हैव नेवर बीन नाइस टू हर और समथिंग लाइक दैट। Women are crazy. चलो ये स्टेटमेंट्स को साइडलाइन कर सकते हैं। हो सकता है कि नोरा ऐसे ही लोगों से मिली होगी अपनी लाइफ में जिस वजह से उसका ये थॉट प्रोसेस होगा। हर इंडिविजुअल का लाइफ एक्सपीरियंस अलग होता है जिसके बेसिस पे वो ऐसे कंक्लूजन्स एट टाइम्स बनाते हैं। एंड उस रील के नीचे भी कई कमेंट्स उसके अगेंस्ट थे। अभी ये जो रॉ कॉन्वर्सेशन था वो सुनने में अच्छा लग रहा था। जो वो ब्लंटली ऑनेस्ट हो रही थी अबाउट बॉलीवुड, दैट इज फाइन। हमेशा यू डोंट हैव टू शुगर कोट थिंग्स, ऐसा नहीं होता। ये सब बॉलीवुड में हो रहा होगा इसलिए शायद नोरा बोल रही होगी, तो इसके लिए उसको हेट देना सही नहीं है बिकॉज उसने किसका नाम नहीं लिया है। अभी इसके लिए भी अगर हम उसे हेट देंगे ना, फिर क्या होगा कि आगे जब भी सेलिब्रिटीज इंटरव्यूज देने आएंगे तो वो बहुत कॉशियस होकर आंसर्स देंगे, पॉलिटिकली करेक्ट होने का हमेशा ट्राई करेंगे। एंड वैसे इंटरव्यूज फिर देखने में मजा नहीं आएगा। तो सेलेब्स अगर ऐसे अनफिल्टर्ड इंटरव्यूज कर रहे हैं तो लेट्स नॉट गो अगेंस्ट देम, क्योंकि एट टाइम्स ऐसे ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस देखने में मजा आता है। एंड जस्ट एक स्टेटमेंट होता ना फेमिनिज्म के ऊपर नोरा का, तो बोला भी जा सकता था कि ज्यादा उसको नहीं पता फेमिनिज्म के बारे में, तो इस वजह से उसने ये बोल दिया होगा। पर व्हाट वाज हैपनिंग कि वो कॉन्स्टेंटली फेमिनिज्म के कंसेप्ट को ना स्लैम कर रही थी। कई देर तक वो इस पे बात करी थी एज इफ उसको सब पता है इसके बारे में, तो दैट वाज एक्चुअली नॉट राइट। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि नोरा ने जो भी फेमिनिज्म के